जय श्री महाकाल, जय मां मसाने मेरे सभी को। मसाने मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आप सभी को एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ। और आज हम आपको तंत्र की दुनिया में रूबरू वाकिफ कराने जा रहे हैं। एक ऐसी तंत्र की दुनिया और एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ आज कि यूट्यूब पे काफ़ी कम मिलेगी, किताबों में भी काफ़ी कम मिलेगी आपको। जो गुप्त होगे उनको ही पता होगी, गुप्त साधना है जो उन्हें सीखी होगी। और जो गुप्त पुराने तांत्रिक है, ठीक है, उनको ही इस साधना के बारे में और इस देवी के बारे में पता होगा। नाम तो आपने सुना भी होगा, 10 महाविद्याओं के अंदर आती है ये देवी। लेकिन इतनी खतरनाक देवी है, इतनी खतरनाक तंत्र की देवी है ये, कि आपने कभी भी इनकी साधना नहीं की होगी और इनका पावर भी आपने देखा नहीं होगा। इतिहास में आपने देखा होगा इनके कई किस्से, किस देवी ने क्या क्या किया था, ठीक है। तो आज एक ऐसी देवी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ और एक ऐसी देवी की साधना करवाने जा रहा हूँ जो गुप्त है, 10 महाविद्याओं में है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर कोई इसकी साधना करवाता नहीं है और ना ही किसी ने की होगी। और यह साधना आपको यूट्यूब पे काफ़ी कम मिलेगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ देवी धूमावती की साधना। यह देवी एक धूमावती एक ऐसी देवी है जिसने स्वयं महादेव को निगल लिया था, ठीक है। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कई, मतलब एपिसोड के अंदर या फिर कोई भी किताब में आपने कोई देखा होगा 10 महाविद्याओं की जो इतिहास जिनके लिखे गए हैं उसमें। तो आपको पता होगा कि देवी धूमावती एक ऐसी देवी है जिसने महादेव को निगल लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये शक्ति है, ठीक है। ये धूमावती 10 महाविद्याओं के अंदर आती है देवी और ये पार्वती का रूप है, ठीक है। तो यह देवी की साधना करने के बाद साधक को और कोई साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये देवी इतना पावरफुल षटकर्म में चलती है जो कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, तंत्र से रिलेटेड, तंत्र काट, ठीक है। एक ऐसी देवी है ये कि षटकर्म चुटकियों में करती है, षटकर्म पे चलती है और कभी भी ये फेल नहीं होती इनका वार। जब भी इनका टोना टोटका किया जाएगा, जब भी इनको चलाया जाएगा, तो दुश्मन हो या फिर कोई भी ऐसा कोई भी काम हो, वो बिना काम किए वापस लौटती नहीं है। और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो कोई इनका काट भी नहीं कर सकता, ठीक है। देवी धूमावती एक ऐसी देवी शक्ति है, एक पावरफुल विस्फोटक शक्ति है। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है ये धूमावती। तंत्र मंत्र की ये बहुत ही गुप्त शक्ति है। मतलब भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी हाकिनी जिन जिन्नात डायन खबीज इनके चरणों में आते हैं। इतनी ये शक्ति पावरफुल है। ये देवी तामसिक है पूरी, ठीक है। मुंड माला से ये आपको मिलेगी। इनका जो स्वरूप है ये बहुत ही भयानक, मतलब एक बुढ़िया जैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। और सफ़ेद साड़ी में और मुंड माला धारण किए हुए, ठीक है। बहुत ही मतलब गुप्त पावरफुल शक्ति है ये। इनकी साधना साधक करने के बाद कोई भी साधना उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनकी साधना करने के बाद साधक मित्रों आपको और कोई साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो दरबार चलाते हैं इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जो नहीं चलाते, जो अपने तंत्र से पीड़ित है या फिर कोई भी साधना कर रहे हैं, तंत्र में रुचि रखते हैं और शक्तियों से वाकिफ होना चाहते हैं, तो देवी धूमावती की 10 महाविद्याओं में एक ऐसी साधना है जो कि प्रत्यक्ष रूपी साधना है, प्रत्यक्ष होती है देवी, ठीक है। और आपको यह साधना करने के बाद, मैं फिर से बोल रहा हूँ साधक मित्रों, षट कर्म में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता और कोई भी आपका काम विफल नहीं कर सकता, ना जाएगा आपका तंत्र, ठीक है। एक ऐसी साधना है ये। लेकिन इनको करने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक पर्टिकुलर, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप नियम होते हैं जो तंत्र के रिलेटेड, देवी के साधना के नियम होते हैं। जरा से भी चूक गए, जरा से भी नियम खटक गए तो ये देवी उल्टा प्रभाव कर सकती है। जितनी ही तीव्र गति से अपना काम करती है, इतना तीव्र गति से आपका भी माइंड भी खलास कर सकती है। मतलब तंत्र के अंदर साधक मित्र एक बात हमेशा याद रखना, एक बात कॉमन ध्यान रखना, कोई भी साधना आप कर रहे हो, एक एक्स वाई जेड, ठीक है,
उसको अगर उसके नियम आपको नहीं मालूम है और अगर उस नियम का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, तो कुछ साधनाएं तामसिक इतनी भयानक विस्फोटक साधनाएं होती है जो इनका परिणाम आप नहीं जान सकते, ठीक है। आपको इतना भयंकर मिलेगा अगर इनके नीति नियम चूक गए आप, तो ये उल्टा आपके ऊपर इतना ही प्रभावित करेगी जितना सामने वाले पे चलाते हैं ना आप, जब करती है ना उतना ही प्रभावित करेगी आपको। ये आपका पहले तो माइंड खलास कर देगी, मतलब आप दिमाग से पैदल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। दूसरा, आप इतना पीड़ित बेड पे चले जाओगे कि कोई भी तांत्रिक, कोई ओझा बुआ बावड़ी, कोई भी अघोरी आपको ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक ऐसी कि जो आपको फाइनेंशियल से लेके सब घर कलेक्शन लेके हर प्रॉब्लम में आपको ये परेशान कर देगी। कलेश वगैरह घर में होता रहेंगे बहुत, सब है, ठीक है। उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी आप साधनाओं करो, XYZ किसी से भी लो, तो उसके नीति नियम पूछ लेना, और उसके नियम जो है वो कभी भी मत चुकना साधना करते टाइम, ठीक है। ज़्यादातर जो इसके जो चलती है साधना है वो नियम के ऊपर ही चलती है, ठीक है। देविया शक्तियाँ जितने आप नियम उनके कठोर उन नियम पे खड़े रहोगे ना, उतनी ही शक्ति आपको जो है वो पावर में चलेगी और उतना ही आपका काम सिद्ध बनाएगी, कोई भी विफल नहीं कर सकता। तो देवी धूमावती की साधना के ऊपर बात करते हैं हम। तो इनके नीति नियम है कुछ, ठीक है, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे साधना के दौरान और साधना के बाद भी, सिद्धि के बाद भी, ठीक है। शक्तियों की सिद्धि के बाद भी आपको नीति नियम रखने पड़ते हैं। रही बात धूमावती देवी की साधना, 21 दिन की साधना है, ठीक है। आसानी से मिल जाने वाली सामग्रियाँ है, भोग है इनका। देखो, देवी को आप जो सात्विक है वो भी कर सकते हैं, तामसिक भी कर सकते हैं। जिसने गुरु धारण किया वो भी कर सकते हैं, जिसने गुरु धारण नहीं किया वो भी कर सकते हैं, ठीक है। गुरु धारण की जो है वो प्रक्रिया आप, ठीक है, महादेव की भी आप कर सकते हो, ठीक, गुरु बना के, ठीक है ना। अगर गुरु नहीं है तो गणेश जी को, जो मसानिया गणेश है उनको गुरु बना के आप कर सकते हो, ठीक है। बुढ़िया गणेश हो गया, महादेव, गणेश जी, इन शक्तियों को आप, इन देवों को आप गुरु बना के साधना कर सकते हैं। तो यह साधना जो है वो ग्रुप के अंदर कराई जाएगी। देवी धूमावती की साधना है, 21 दिन की साधना रहेगी। सामग्री आपको मिल जाएगी आसानी से। सफ़ेद इसमें वस्त्र रहेंगे आपके, सफ़ेद आसन रहेगा, माला इसमें रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी, ठीक है। नीति नियम रहेंगे और कंटिन्यू आपको, आप देखो, स्थान बता दिया जाएगा आपको। इसको आप शमशान में कर सकते हैं, या तो कोई ऐसा खेत हो, या फिर आपका कोई ऐसी खुली जगह हो, ठीक है, या तो फिर आप अकेले रहते हो, ऐसा बंद कमरा हो, उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ पे इंसानों की आना जाना, ठीक है, वहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे आना जाना, उस जगहों पे आप इसको नहीं कर सकते साधना को। तो ध्यान रहे साधक मित्रों, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ना ही आपकी साधना भंग हो। नहीं तो ये धूमावती देवी एक ऐसी देवी है कि अगर इनकी साधना आपने भंग कर, खंडित कर दी बीच में, तो ये इनका परिणाम आप, ठीक है, सोच भी नहीं सकते क्या आएगा। तो इसीलिए मैंने नीति नियम का आपको बोला पहले ही। तो ये, लेकिन अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया, देखो हमारे ग्रुप में अगर रहे आप, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं रहेगी, उसकी गारंटी हमारी रहेगी। और ग्रुप के अंदर साधना की सिद्धि की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। मतलब कि साधना सिद्ध आपको नहीं होती है तो जो ग्रुप का जो चार्ज रखा जाता है वो आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। इतने तक की हम गारंटी लेते हैं आपकी सिद्ध करवाने के लिए। लेकिन हमारे बताए, हमारे नियम, हमारे जो भी है गाइडलाइन, हम एक एक स्टेप ग्रुप में जो गाइडलाइन करते रहेंगे, उसको अगर आपने फॉलो किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधना सिद्ध ना हो आपकी, ठीक है। अगर फिर भी बाई चांस ऐसा हो जाता है तो जो भी आपका चार्ज मैंने बताया कि ग्रुप के लिए लिया गया होगा वो आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट डाल के आप ग्रुप के अंदर बेफिक्र बोल सकते हो कि मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। लेकिन शर्त वही रहेगी कि जो ग्रुप के अंदर हम बताएंगे, जो जो नियम, जो जो स्टेप बाय स्टेप जो गाइडलाइन करेंगे 21 दिन तक, उसको आपने फॉलो किया तो साधना की गारंटी सिद्धि की हमारी शक्ति की, ठीक है, शक्ति दिलवाने की आपको इतना गारंटी कोई नहीं लेगा आपको, ठीक है। आपने अभी तक कोई शक्तियाँ नहीं देखी होगी तो रूबरू कराएंगे हम तंत्र से वाकिफ आपको। तंत्र के अंदर क्या दुनिया है, क्या
तंत्र का एक अलग ही रहस्य है यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब पर जो अभी चल रहा है वो एक अलग है और तंत्र की दुनिया एक अलग ही है। ये जान लेना, आप किसी के भी चक्कर में पड़ के ऐसे वैसे करके नहीं मत कर लेना। पहले जानना पूरा नीति नियम वगैरह सारा सिस्टम, उसके बाद करना। क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे बताते हैं वो तंत्र की दुनिया से कई अलग है, ठीक है। तो बाकी तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो साधक मित्र जो भी मेरे करना चाहते हैं, ठीक है, वो ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए। ग्रुप आज से ग्रुप चालू होगा हमारा, और जैसे ही 20 साधक जुड़ जाएंगे साधना चालू कर देंगे, ठीक है हम। और 20 के अलावा फिर दूसरे जो भी जुड़ेंगे उनको फिर दूसरे स्टेप में चालू करेंगे हम। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चलेगा, ठीक है। पार्ट 1 वाले पहले 20 होंगे, फिर से होंगे जो जितने भी होंगे उनसे पार्ट 2 में हम करेंगे, साधना चालू करेंगे। तो इस तरीके से होगा हमारा ग्रुप चलेगा। 21 दिन तक आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़, और अगर आपको सामग्री की दिक्कत भी हो रही है तो हम इधर से भी आपको भेज देंगे। अगर आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि गुरुजी रात को 12 बजे भी बोलोगे गुरुजी ये तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है, ये साधना के बाद ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको करके देंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे साधक मित्र जुड़ना चाहते हैं वो ग्रुप का चार्ज रखा गया है केवल 3100 रुपये, 3100 रुपया, ठीक है। 3100 में आप जुड़िए। 41 दिन तक आपको गाइडलाइन करेंगे और सिद्धि की गारंटी हम 3100 रुपये में आपकी ले रहे हैं। जितनी बड़ी सिद्धि है ये, ठीक है, 31 रुपये कुछ भी नहीं है इसका। देवी धूमावती एक ऐसी शक्ति है जिसको मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण के अंदर अगर चलाया जाए, ठीक है, उसका भूत भविष्य भी देख सकते हैं किसी का भी। इससे दरबार भी चल सकते हैं, बड़े बड़े दरबार चलते हैं, ठीक है। क्योंकि महादेव को निकला था तो आप जान सकते हैं कि कैसी देवी शक्ति है, ठीक है। तो जो भी करना चाहते हैं मेरे साथ वो बिल्कुल ज्वाइन हो जाए ग्रुप के अंदर। पेमेंट करके फिर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय माता मेरे सबको।